जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। हे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हमारे गुरु जी का नाम इतना प्यारा है कि अगर हम सिर्फ जय गुरु जी बोल देना, और अगर आपको कभी कहीं कोई मुश्किल लगे और आप मंत्र जाप एकदम से आपको ध्यान में ना आए, या आप बाय चांस बोलना भूल जाते हो, और तो आप ना सिर्फ जय गुरु जी बोल देना, जय गुरु जी। और मन में जब जय गुरु जी बोलते हैं ना, तो एक अंदर से आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी ताकत आपके अंदर आ गई। सच में बहुत पावरफुल नाम है ये, जय गुरु जी। इससे एक छोटा सा सत्संग आपको बताती हूँ कि जब मुझे कोई एक सेवा दी थी गुरुजी ने, और वो मैं कर रही थी, तो उस काम को करते करते अचानक पता नहीं क्या होता है कि मैं अपने आप को ऐसा फील करती हूँ जैसे कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, और मैं अपने आप को बहुत वीक फील करती हूँ और मैं वो नहीं कर पाती। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आपने इतना काम दिया है, ये तो मैं कर ही नहीं पा रही, अब मैं क्या करूँ। मतलब जो बोला और वो मैं नहीं कर पा रही। तब अंदर से पता है गुरुजी क्या बोलते हैं मेरे को, जय गुरुजी बोल मुंह मीठा हो जाएगा। इतनी प्यारी वॉइस एकदम से मेरे को कानों में पड़ती है, और मैं अंदर से इतनी खुश। मैं कहा जय गुरुजी जय गुरुजी। मैं फिर जय गुरुजी बोलती रही, और वो काम कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मतलब कि हम लोग जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो एक तरीके से इतना मतलब एनर्जेटिक हो जाते हैं कि अगर कभी लो भी फील होते हैं ना, तो वो अपनी ब्लेसिंग से हमें पहले ही एनर्जी भर देते हैं कि हम वो चीज़ बहुत अच्छे से कर सके। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं, तो वो हमें जो रास्ता दिखाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। वो हमें एक ऐसे रास्ते से लेकर जाते हैं जहाँ तुम सीधा सीधा चलोगे, और जो तुम्हारी मंजिल है, तुम्हें शिव तक पहुँचना है, तुम्हें महाशिव के चरणों में जाना है, तो वहाँ तक जाने का बिल्कुल सीधा रास्ता वो दिखा देते हैं। और आपकी कब कोई कही हुई अरदास कैसे पूरी होती है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में होने लगती हैं, जो कि या तो आप ये समझ लो कि आपकी विशेज़ हैं, वो जो आपकी धीरे धीरे सामने आती हैं और वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं। या फिर आपका एग्ज़ाम होता है कि देखो ये कर सकते हैं या नहीं, या गुरुजी हमें कुछ सिखा देते हैं और उसके बाद हम उसको सही से कर पाते हैं या नहीं। तो ये हमारे महाराज का बहुत बड़ा एक तरीके का टेस्ट हो जाता है कई बार। और कई बार ऐसा लगता है कि हाँ नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी तो हमारे साथ हैं ही, तो हमें कन्फ्यूजन कभी लाइफ में रखनी ही नहीं है। जो वो कहे उनका हुक्म सर आँखों पर। ऐसे ही जब हम सिमरन करते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में जैसे सिमरन करते, बल्कि हम क्या करते हैं, गुरुजी खुद ही कराते हैं। मेरे जैसी का तो वही कराते हैं, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहता, और पूरा दिन इतना वर्किंग हार्ड होता है। उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग उठना, तो ये सब उनकी नेमत है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस रास्ते पर चल सकती हूँ, या अमृत वेला मेरा हो सकता है। ये हमारे गुरुजी महाराज की मेहर है। तो उस टाइम में जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारे घर का काम चल रहा था, कैसे वो एक के बाद एक मुझे दर्शन मिल रहे थे हमारे महाराज के। तो उसके बाद कुछ ब्लेसिंग्स जो हमारे महाराज की मुझे मिलनी शुरू हुई। जैसे एक सिमरन कराया था उन्होंने कि मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा, मुझ में मेरा किछ नहीं। बहुत प्यारा शब्द है ये जब शब्द हम सुनते हैं ना, एक ये और एक तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा बंधक, तू ही मेरा भ्राता, और ये वाला शब्द, ये दो शब्द जो वन बाय वन जो गुरुजी ने मुझे सिमरन कराए, बहुत प्यारे कराए। और जब हम इनको पूरा सुनते हैं, ये जो शब्द हम सुनते हैं ना, और इन शब्द को सुनने के बाद जो इसका मीनिंग निकलता है, और वो इतना प्यारा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी सॉल एक तरीके से इतनी
डायरेक्ट और इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाती है हमारे भगवान से कि हमारा जो कनेक्शन है, एक तो वो जुड़ता है, और दूसरा हमें अपने बारे में, हमें अपनी अहमियत का, या हमें हमें अपने बारे में ये पता चल जाता है कि हम क्या हैं, और हम तो कुछ भी नहीं हैं। मतलब सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, और उन्हीं का सिमरन करने के लिए हमें जब ये बर्थ मिलता है, और हम इधर उधर के हर तरीके के काम में, या तो ये सोच लो कि इस अर्थ पर आए हैं तो यहाँ सरवाइव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें भी हम उलझ जाते हैं। लेकिन जो मकसद हमारा रब हमें देता है वो ये बताते हैं कि आप सब कुछ करो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करो, आप अपनी जो आपके सामने एम है उसको लेकर चलो, सब कुछ करो, लेकिन अपने रब का सिमरन मत छोड़ो, क्योंकि उस रब का सिमरन हमारे लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। जैसे आप ये देखो, आप अपने घर से स्टेशन पर जाते हो, आप स्टेशन पर जाते हो, कोई स्टॉप मिलता है, वहाँ से आप चले, और बीच में पता नहीं कितने स्टेशन आते हैं और कितने लोग आपकी लाइफ में आपको मिलते हैं, लेकिन उसके बाद आप वहाँ से रिटर्न वापस कहाँ आते हो? अपने घर वापस आते हो। इसी तरह से ये हमें लाइफ मिली है। हमें जहाँ से अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए, हमारा जो कर्मास का जो अकाउंट चल रहा है उसके हिसाब से जो क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पर जो भेजा गया है, जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है, वही असली काम था सिमरन। और उस सिमरन को करने के लिए हमें ये जन्म मिला, और उन कामों को करने के लिए जो हमारे अधूरे रह जाते हैं वो सब हमें यहाँ पूरे करने हैं। लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करो, अपने सारे काम करो, लेकिन उस रब का नाम लेना मत छोड़ो, क्योंकि वो सिमरन ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाता है। और ये बहुत बड़ी बात है, हमारा रब हमें इस काबिल बना रहा है, धीरे 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 सीढ़ी दर सीढ़ी हमें चढ़ा रहे हैं, और वो ये बता भी रहे हैं कि तुम्हें कब क्या करना है। और ये एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी कि मुझे मेरे साथ ही नहीं, आप में से बहुत संगत के साथ ऐसा होता होगा कि हम जब उठते हैं तो हमें ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा थॉट ज़रूर आता है कि हम एक रूम के अंदर बैठे हैं और हम एक एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये ज़्यादातर दिखता है, मुझे नहीं, बहुतों को दिखा है, बहुत संगत को भी ये दिखा होगा ज़रूर कि हम एक रूम के अंदर हैं और हम एग्ज़ाम लिखे जा रहे हैं, और हमारे आसपास चेकिंग के लिए कोई ना कोई, कभी कोई सामने टीचर कोई और होता है, कोई साइड में कोई और घूम रहा होता है। लेकिन हम इन चीज़ों में नहीं हैं, तब भी हमारे अंदर ये थॉट नहीं आ सकता, ना हम सोच सकते कि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम देते हुए अपने आप को देखते हैं। तो वो क्या सिचुएशन है, वो हमारी सॉल हमें याद दिलाती है कि तुम जो यहाँ अर्थ पर आए हो ना, जो तुम्हें ये बर्थ मिला है, यहाँ तुम्हें एग्ज़ाम देने हैं और उस सबको क्लियर करना है। और वो कैसे क्लियर करोगे, वो बिना गुरु के नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें गुरु मिल जाता है ना, तो गुरु मिलते ही हमारा मार्गदर्शन, हमारा रास्ता इतना साफ और इतना अच्छा हो जाता है कि वही हमें हमारा हाथ पकड़ के उस मुक्ति के रास्ते पर लेकर जाते हैं जहां हमें जाना है। और गुरु कृपा हर किसी को नसीब नहीं होती, ये बहुत बड़ी मेहर है संगत जी। अगर आप चुने गए हो, आपको गुरु ने अपनी छत्र छाया में ले लिया है, तो इससे बड़ी रहमत और कोई नहीं है। हमारा नंबर आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, हमारी किस्मत है, हमारा कोई ना कोई ऐसा कर्मा है, या हमारी कोई ऐसी अरदास है जो हमारे रब को, हमारे सच्चे मन की अरदास भा गई और उसने हमें अपना लिया, हमारे सर पे अपना हाथ रख दिया, हमारा हाथ पकड़ा
और उस रास्ते पर लेकर चल दिए जहां हमारी मुक्ति है। अब जब तक हम उस रास्ते पर चलते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे या जो कुछ भी काम करेंगे वो सब हमारे लिए वो सब ज़रूरी है, लेकिन हमें सिमरन करना है। और सिमरन करते करते ही हमें ये एहसास होता है कि हमारी असलियत क्या है, हम क्या जानते हैं, हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए। और ये सिमरन हमारा रब शब्द सुनाकर करता है। हम उनका मंत्र जाप करते हैं, उस मंत्र जाप के करते करते और जो हम अमृत वेला संभाल लेते हैं ना संगत जी, उस अमृत वेले के बाद जो सच्चाई हमारा रब हमारी आंखों के सामने ले आता है, उस सच्चाई से कभी कोई नहीं भाग सकता। वो सच्चाई होती है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें वो दिखा देते हैं कि हकीकत ये है, तू देख तेरा क्या फैसला है, तुझे क्या करना है और तुझे क्या करना पड़ेगा, और तुझे करना क्या चाहिए, सही क्या गलत क्या, सब हमारा गुरु हमें सिखा देता है। संगत जी, हम अपने कर्मास के हिसाब से जो बर्थ लेकर आते हैं, जो हमारा प्रारब्ध होता है, जिसके हिसाब से हमारा जन्म है वो तो है, लेकिन कोई एक शक्ति ऐसी हमें संभाले हुए होती है। लेकिन ये संभालने के बाद हमारी किस्मत होती है कि हमें वो शक्ति अपनी पहचान कराए, क्योंकि हमें कुछ याद नहीं, क्योंकि ना ही याद कर सकते हैं ना याद हो सकता है, क्योंकि यहाँ आकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये इस जन्म लेने का ही एक साइड इफ़ेक्ट है जो हर किसी के साथ होता है। असलियत क्या है वो हमारा रब जानता है। हमारे पता नहीं कितने पिछले जन्मों का कर्माज उसके सामने खुला हुआ होगा और कितना उसने माफ़ किया, उसके बाद भी जो हम सरवाइव कर रहे हैं, जो झेल रहे हैं, उसमें भी वो हमें मदद कर रहे हैं कि तुम्हें अब ये करना है, तुम्हें आगे ये करना है, इतना सिखा रहे हैं। तो इसके बाद फिर हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती कि हम किसी चीज़ में ना नुकुर करें, क्योंकि हर जगह से वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमें बता भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पूर्ण गुरु होता है उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर, और ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा महाशिव ही पूर्ण गुरु के रूप में हमें इस जन्म में हमें मिल गया और हमारा कल्याण हो गया और उन तक हमारी अरदास पहुंच गई और हमारा नंबर आ गया। वो बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। और आप अगर दिल से अपनी अरदास उनको सुनाते हो तो वो किसी एक क्षण क्या एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाती, वो आपकी तरफ भागे चले आते हैं। आप एक कदम बढ़ाते हो ना, वो 100 कदम की स्पीड से आपकी तरफ आते हैं। वो कभी आपको कोई भी हार्म नहीं होने देंगे अगर वो आपके साथ हैं। आपके परिवार का कल्याण, आपका खुद का कल्याण सिर्फ उनके चरणों में है। वही हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उनकी प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है, वो सबसे बेस्ट हमारे लिए करके देते हैं। मैं कहती हूँ कि हमारा जो किस्मत में लिखा होता है ना कि हमें ये मिलना है। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर एक इंसान बर्थ लेता है, उसके कर्मास के अकॉर्डिंग उसके पास ना तो कभी कोई गाड़ी होनी चाहिए, ना कभी कोई घर होनी चाहिए, ना ही उसको कोई ऐसी फैसिलिटी मिले कि वो शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। लेकिन ये सब ना होने के बाद भी उसको सब कुछ मिल रहा है। वो एक ऐसे दर जाकर सर झुकाता है जहां उसका सजदा कबूल किया जाता है और उसको सब कुछ मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, उसके सर पे उस गुरु का हाथ है जिसकी कृपा उसे इस लायक बनाती है कि वो कुछ भी किसी भी वक्त कैसे भी जी सकता है। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने बहुत संगतों का सुना है जो अपने एक्सपीरियंस में अपने बारे में बताते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था, कि उन्होंने अपनी जन्म पत्री तक फेल की हुई है कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए था, सब कहते थे कि ये नहीं होगा, लेकिन उनके पास सारी फैसिलिटीज़ थीं। वो क्यों? क्योंकि उनके सर पे गुरु का हाथ था।
और हमारा पूर्ण गुरु, जो हमारा महाशिव, जो सबको जीवन दान देने वाला है, वही लाइफ देता है। आपके कर्मों का हिसाब में करते करते भी 90% वो ज़ीरो कर देता है। 10% आपको झेलना है, उसमें भी आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेकर चल देता है, और उसमें भी आपको बताता है कि आप उस रास्ते को कितनी आसानी से और कैसे पार कर सकते हो, उसको कैसे आप आगे चलकर अपने उस मंजिल को पालोगे जहाँ पर आपको जाना है। और मंजिल भी वो बता देते हैं और आपको रास्ता भी दिखा देते हैं, हमें एक रोशनी भी दिखाई देती है और उस रोशनी तक हमें पहुंचना है। वो हमारी लाइफ के अंधेरे को एक खुद सूरज बनकर इतना उजाला दे देते हैं कि हमें उनके सामने और कुछ दिखाई नहीं देता, हमें उनकी रहमत के आगे और कुछ सुझाई नहीं देता। ये हकीकत है संगत जी, हकीकत। बहुत प्यारा एक लेसन लाइफ का जो गुरुजी हमें बताते हैं, जो उन्होंने मुझे भी सिखाया कि कैसे वो भी हमारा सिमरन के टाइम ही हुआ था, जो गुरुजी ने बताया था कि जैसे वो था 4 बजे के आसपास की बात है, पिछले साल की बात है, जून के महीने में था। और उस टाइम मेरे रब ने मुझे एक बहुत अच्छी लाइन्स जो थी सिमरन कराई थी, वो थी कि मेरे सतगुरु प्यारिया, कैसे था, बन जावे मैं दास तेरा, हर वेले अपने दास नू सेवा बख्शो कुछ खास। मतलब सुख होवे या दुख होवे तैनू याद करा हर वेले। ये मैंने पहले बहुत बारी अपने हर सत्संग में ये चीज़ शेयर की कि ये इसका मतलब अगर आप समझो ना तो बहुत बड़ा है कि या तो सुख हो जाए हमारी लाइफ में तब भी मैं तेरा ही सिमरन करूं, दुख होगा तो भी तेरा ही सिमरन करूं, सुख होवे या दुख होवे तैनू याद करा हर वेले। और एक वो जो सिमरन होता है ना संगत जी, एक होता है पाठ करना। पाठ करना क्या, जो हम करते हैं या सुनते हैं, जैसे कि हमें ये पता है कि हमें ये चीज़ करनी है, लेकिन जब करते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब हम नहीं करते, लेकिन हमारे दिमाग में और हमारे अंदर एक ऐसा सिमरन, जो एक ऐसा सर्कल शुरू हो जाता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर से हमारे जो है हमारे रब का नाम निकल रहा है, हम उसी को याद करे जा रहे हैं, करे जा रहे, करे जा रहे। इसको बोलते हैं सिमरन करना। क्योंकि एक होता है पाठ करना, जिसमें आप खुद करते हो या सुनते हो, उसमें आपका ध्यान जितनी देर किया उतनी देर रहेगा। लेकिन सिमरन करना क्या होता है, वो 24 घंटे का जो सर्कल होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि सिमरन करो, सिमरन सिमरन तो हमारा सॉल से होता है। वो जो हमारी सॉल अंदर है ना, वो कनेक्ट होती है उस भगवान से। वो कनेक्शन पहले भगवान खुद शुरू कर देते हैं कि तुम्हें ये करना है, वो बता देते हैं कि तुम ये करते रहो करते रहो करते रहो। और एक ऐसा अवस्था आती है जहाँ पर कि हम कुछ भी काम कर रहे हों, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो या शाम हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कहाँ हो, क्या नहीं हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपके अंदर की सॉल सिर्फ अपने रब का नाम लेती रहती है। उसमें आपको स्पेशल कोई एफर्ट नहीं करना। वो अपने अंदर ही एक सर्कल ऐसा चलता चला जाता है कि जैसे अगर हमने जय गुरुजी या मंत्र जाप किया है, तो वो अपने अंदर ही एक सॉल, हम किसी से भी बात कर रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन वो थॉट प्रोसेस जो अंदर जो सॉल कनेक्ट हुई हुई है, वो सिमरन करती रहेगी कॉन्टिन्यूसली। और इसी को सिमरन कहते हैं, जो हम कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं। दिन हो, रात हो, सुख हो, दुख हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो भी है, जो भी कर रहे हो, लेकिन आपकी सॉल अगर अपने भगवान का नाम ले रही है, वो गा रही है, अंदर आपके जय गुरुजी निकलता है, कुछ भी करते हो आपके अंदर से एक वॉइस आती रहती है, तो वो क्या है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके अंदर आ चुकी है।
और आपका कनेक्शन आपके भगवान से हो चुका है। और यही हमारा एक सबसे बड़ा रास्ता है जो हमें रब ने दिखा दिया, सीधा सीधा रास्ता। उस पे चलोगे तो तुम्हारी मर्जी, और नहीं चलोगे तो भी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है या रास्ते में भटकते हुए वापस यहीं अटकना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उस रब ने तो अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना है। अगर सिमरन शुरू हो जाता है तो संगत जी आपको कुछ नहीं करना। आपकी सॉल जो अंदर उस रब को पुकार रही है, जो बार 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 उसका नाम सिमरन करती है, चाहे वो मंत्र जाप है, चाहे वो आपका रब का नाम है, चाहे वो कोई भी भगवान है जिससे भी आप दिल से जुड़े हो, अगर उसका नाम अंदर ही घूमना शुरू हो जाता है, आप कुछ काम, आप खाना बना रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप घर की सफाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है? जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। अपने गुरु जी का चेहरा अपनी आंखों के सामने आता रहता है बार बार, और हमारे दिल से एक अलग ही अटैचमेंट अपने रब के साथ हो जाती है, जिसको हम 24 घंटे फील करते हैं। हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं कि जब कोई काम करते हैं तो इतनी एक्साइटमेंट से और इतने अच्छे से खुश होकर करते हैं कि वो चीज़ हमें और पॉजिटिव लगने लगती है। इसीलिए गुरुजी बार बार समझाते थे कि हमेशा पॉजिटिव सोचो और अपने रास्ते अपने आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। अगर नेगेटिव थॉट के साथ चलोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। वो रास्ता पॉजिटिव होगा लेकिन आपकी सोच के कारण वो नेगेटिव बन जाएगा। इसलिए मत करो, ऐसे काम मत करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आपको जो भी मिलना है रब के आने के बाद, उससे जुड़ने के बाद तो पॉजिटिव ही मिलना है। कुछ भी हो, जैसा भी हो, सिर्फ वो एक सच जो तुम्हारे सामने तुम्हारा भगवान बैठा है, वो जो तुम्हें दे रहा है वो बेस्ट है। उसके सामने और कुछ भी मायने नहीं रखता। ये हमारे भगवान जो हमें इतने प्यार से और इतना सब कुछ सिखा रहे हैं। अच्छा, एक ना सत्संग याद आता है मेरे को, अभी याद आया। आप यकीन मानोगे कि जब हम किसी से जुड़ जाते हैं ना तो उनकी बातें भी समझ में आने लगती है। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरा फर्स्ट सत्संग गुरुजी ने बख्शा था 26 जनवरी को। ये बहुत बड़ा सत्संग है, कभी मैं ना शुरू से एंड तक बताऊंगी। बहुत मिरेकल्स हुए उस सत्संग में मेरे साथ, और मैं जब भी शेयर करती हूँ कोई ना कोई एक सत्संग गुरुजी ज़रूर याद दिला देते हैं कि देख उस दिन ऐसे बात हुई थी ना हमारी। पता क्या हुआ था, उस सत्संग में ना मेरे साथ कुछ अलग हुआ पहली बार, कि मुझे नहीं लगता था कि ऐसा भी कुछ होता है। ऊपर 4th फ्लोर पे बनने के बाद वहाँ हमारी गुरुजी की गद्दी थी, जहाँ पे कि हमने सत्संग किया था। गुरुजी ने जो भी कराया, जैसे भी समझाया वैसे कर दिया। तो एक दिन वहाँ पे डेली में जल प्रसाद का जो रखने जाती थी, तो एक दिन क्या हुआ, पता नहीं किस काम में मैं फंसी हुई, उस दिन मैं उस फ्लोर पे जा ही नहीं पाई। ये भी उन्हीं की प्लानिंग थी। मैं तो सच कहती हूँ, मेरे साथ जो होता है ना, अगर मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं गुरुजी को कहती हूँ आपने नहीं करने दिया, आपकी मर्जी नहीं थी, क्योंकि जो भी मैं करूँगी तुम्हारी मर्जी से करूँगी। और मेरे अंदर तो ऐसा कुछ है कि हाँ सब कुछ तुम पे छोड़ा हुआ है ना, मैं कुछ कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, मुझे नहीं पता, ना मुझे सोचना, ना मुझे कोई टेंशन लेनी। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन मैं नहीं जा पाई। मैं कहा गुरुजी आप ही की मर्जी थी जो मैं यहाँ नहीं आ पाई। फिर अगले दिन जब मैं जल रखने के लिए गई ना बहुत मतलब मेरे को बोलते हुए भी बड़ी हंसी आ रही है कि उस दिन सडनली मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सिमरन के अलावा मैंने फर्स्ट टाइम कोई सॉन्ग सुना जो कि मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था। उस टाइम क्या हुआ, आपने वो बहुत पुराना सॉन्ग सुना होगा, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, न फिर तू जाना अपनी ज़ुबान से। पता क्या हुआ, उस दिन मैं जा नहीं पाई। मैं कहा गुरुजी कल तो मैं आ ही नहीं पाई आपके, मैं ना अब रोज़ आऊँगी, सच्ची प्रॉमिस, कान पकड़ लिए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो जब मैं वो जल प्रसाद रख के रूम से बाहर निकलने लगी हूँ ना, एकदम से सडनली ये पूरा का पूरा गाना, मैं कहा हाय राम, गुरुजी ऐसे भी होता है मतलब वो मुझे डायरेक्ट ये कह रहे थे कि तू
बोलकर नहीं आई, तूने प्रॉमिस किया था कि तू रोज़ मेरी यहाँ पे ये करेगी, मेरी सेवा करेगी, और तू देख कल नहीं आई। तो मतलब वो जो सॉन्ग था ना, वो सॉन्ग नहीं था, वो एक आंसर था मेरे लिए कि तूने मेरे को कल मेरे लिए ये नहीं किया तो तेरी गलती है, और तूने मिस किया, तू भूल गई। मतलब जब हमारे लिए कोई सॉन्ग होता है ना संगत जी, वो सॉन्ग नहीं होता, वो एक पहेली है, वो एक आंसर होता है हमारे लिए। और मैं बचपन से ये सुन सुन के बड़ी हुई हूँ, मैं एकदम से समझ गई, मैं कहा गुरु जी सच में। और फिर मैंने गुरुजी को ही बोला, मैंने कहा आपने ही मुझे ऐसा फंसाया कि मैं यहाँ तक नहीं आ पाई, और ये कनेक्शन जो आपने बनाया ना, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे साथ ऐसे ही बात किया करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बहुत ही अच्छा साथ मिलता है संगत जी। एक वो ऐसे बेस्टी होते हैं, एक वो ऐसे आपकी लाइफ में एक इतने प्यारे साथी बन जाते हैं कि आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में ली होती है। सच में सब कुछ उनके ऊपर सौंप दो। आपके घर में कब क्या कैसे होना है, आपको कब किसको क्या देना है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, किसके लिए क्या चीज़ सही है, वो सब अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनके साथ होना शुरू हो जाएगा। कोई चीज़ कोई बात ऐसी नहीं है जो नहीं होगी, वो सब खुशियाँ तुम्हें देने वाले हैं। वो हमारे महाराज बहुत प्यारे हैं, बस एक बार उन पे ट्रस्ट और विश्वास करके देखो। वो विश्वास हमारा इतना मल्टीपल होता चला जाता है ना, इतना मल्टीपल कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये हमारे गुरु जी की मेहर है। तो संगत जी आज हम यहीं सत्संग विराम करते हैं, और कल फिर हम सत्संग में मिलेंगे, लेकिन कल मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करूँगी। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे, इतने अच्छे सत्संग देते हैं, और अगर हम वो सत्संग आपस में एक दूसरे को शेयर भी ना करें तो फिर इससे तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छा नहीं होगा ना। तो हम लोगों को भी तो शेयर करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे गुरुजी कितने प्यार से हम लोगों को रखते हैं। वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और हर किसी से जो दिल से जुड़ गया वो समझो तर गया, और वो तारने ही तो आए हैं अर्थ पे, और क्या है। हमारी सारी लाइफ की कड़वाहट हम सबको इतना अच्छा पॉजिटिव फील कराने आए हैं। तो वो पॉजिटिव एनर्जी आप अपने अंदर भी फील करोगे अगर आप उनसे दिल से अरदास करोगे और जुड़ोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।